बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सा पिज़्ज़ा ब्रेड की वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी भरपूर चीज़ के साथ ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं सिंपल तरीके से, विदाउट ओवन के और बहुत आसानी से, जिसको हम घर में बना लेंगे झटपट से मिनटों में। आप इसको अपने इफ्तार टाइम में बनाइए या फिर अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको आप बनाकर दे सकते हैं मिनटों में। तो शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम बोनलेस चिकन है, क्यूब में कट किया हुआ, छोटे छोटे क्यूब में मैंने कट किया है। हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने रेगुलर रेड चिल्ली डाली है। 1 टीस्पून मैंने डाल दी है कश्मीरी रेड चिल्ली। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे ब्लैक पेपर कुटा हुआ। हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 लेमन का जूस मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और इसको अब हम कर लेते हैं मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, सारा मसाला इस पर लग जाए। इसमें अब डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, ताकि जो मसाला है इसके ऊपर अच्छी तरह से लग सके। और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। चिकन को आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था मैरिनेट करके। अब मैं इसको चिकन को इसमें कुक कर लूँगी। 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर मीडियम फ्लेम पर इसको हमने कुक करना है। सारे में इसको फैला दूँगी पूरे पैन में और इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, हमारे चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा। तो कवर कर दिया है इसको मैंने। तो अब देख लेते हैं 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमारे इस चिकन को। तो अच्छा सा ही हमारा चिकन जो है कुक हो गया है बहुत अच्छी तरह से। सारा जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसको हाई फ्लेम कर थोड़ा सा और ज़्यादा मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने कुछ वेजिटेबल्स जो कि हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। एक मेरे पास मोटा मोटा कटा हुआ प्याज है, मशरूम वो ब्लैक ऑलिव्स हैं, और यहाँ पर मेरे पास एक शिमला मिर्च है चॉप की हुई, क्यूब में कटिंग की हुई। एक टमाटर था क्यूब में कट किया हुआ, उसके मैंने बीज निकाल दिए थे। तो थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर देना है और थोड़ा हमने बचा के रख देना है, ताकि ऊपर टॉपिंग में हमारे ये काम आए। तो इसको मैंने आधे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको हाई फ्लेम पर हमने 1 मिनट तक कुक करना है इस चिकन के साथ इन वेजिटेबल्स को। इसको मैंने 1 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाकर कुक करना है और उसके बाद मैं अपनी इस फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। 1 मिनट तक इसे मैंने कुक किया था। अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं जितने भी आपको बनाने हो। तो इस पर अब हमने इसको टोस्ट कर लेना है। पैन में हल्का सा हम बटर लगाएंगे और इसको टोस्ट कर देंगे, ताकि अच्छा सा क्रस्ट बन सके हमारे इस ब्रेड पिज़्ज़ा में। और इस पर मैंने अपने ब्रेड रख देने हैं। अच्छा सा थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसकी साइड्स को हम चेंज कर देंगे। तो सारे ब्रेड को हम इसी तरीके से टोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी टॉपिंग करेंगे। तो टोस्ट ये होगा कि जो पिज़्ज़ा में हमारे सॉफ्ट नहीं होगी ब्रेड, थोड़ी सी क्रस्ट होगी, तो वो खाने में अच्छी लगेगी। तो इसको मैंने कर दिया है। सारे ब्रेड्स को इसी तरीके से हम टोस्ट कर लेंगे पहले हल्का सा। अब इसकी हम टॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अच्छे से इसको कवर करना है, चारों तरफ इसको हम फैला देंगे। और इसकी हमने फिर फर्स्ट लेयर देनी है। यहाँ पर मेरे पास है चेडर चीज़ है ग्रेट की हुई। पहले हम चेडर चीज़ लगाएंगे ग्रेट की हुई, सारे में फैला देंगे और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी मोज़रेला चीज़ में, इसके ऊपर सारे में फैला दूँगी फर्स्ट लेयर पर। अब इसके बाद हम अपनी चिकन की टॉपिंग कर लेते हैं इस पर। अच्छी तरह से हम करेंगे फुल चिकन की टॉपिंग भरपूर।
अंदाज के साथ, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो उसको अपनी मर्ज़ी से हम इसकी टॉपिंग करेंगे। इसके ऊपर हमने वेजिटेबल्स भी रख देनी है। और अब मैं इसके ऊपर कर दूँगी मोज़रेला चीज़। पहले हमने चेडर चीज़ लगाई थी, अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ मोज़रेला चीज़ ग्रेट की हुई। अच्छी तरह से फैला देंगे, बिल्कुल भी इसमें हम कंजूसी नहीं करेंगे, तो हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा, चीज़ ब्रस्ट बनेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये सिंपल सा पिज़्ज़ा जो है हमारा रेडी हो गया है मिनटों में। अब इसको हम बेक कर लेंगे अपने पैन में। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ओरिगानो डाल दिया है और चिली फ्लेक्स डाल दूँगी और अपने वेजिटेबल्स लगा दिए हैं इस तरह से। अब इसको उठाकर हम पैन में रख देंगे। पैन को मैंने प्री हीट करने रख दिया था 5 मिनट के लिए, इसे मैंने प्री हीट किया था ताकि जल्दी से हमारा ये पिज़्ज़ा जो है बन सके। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी। सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे, हमारा ये जो पिज़्ज़ा ब्रेड है तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ा था और इसकी चीज़ जो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल देते हैं अपने प्लेटर में और बाकी के पिज़्ज़ा को भी इसी तरीके से हमने उसको बेक कर लेना है अपने इस पैन में। तो दूसरे भी मैंने इसमें रख दिए हैं। अब मैं इसको फिर से कवर करके रख देती हूँ, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैंने इसको छोड़ा था और 5 मिनट में हमारा ये पिज़्ज़ा मज़ेदार सा रेडी हो गया है। तो सारे पिज़्ज़ा इसी तरीके से बना लिए हैं। तो ये मज़ेदार सी आपके अफ्तार की ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, मिनटों में बनने वाली। और आप इसको झटपट से बना सकते हैं मज़ेदार सा घर में, कितनी आसानी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसे ऐसे ही एंजॉय करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार से झटपट से मिनटों में बनने वाली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।